वालेकुम दोस्तों, स्किलिज्म के साथ मैं हूं शरफजल। आज की वीडियो में हम एक सोशल मीडिया बैनर, मॉडर्न टाइप का बैनर डिज़ाइन करने वाले हैं और इसके अलावा इसमें एक छोटी सी फोटोशॉप की एक ट्रिक है वो भी सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए न्यू पे हमने क्लिक किया, उसको हम लोगों ने नाम दिया सोशल मीडिया या कोई और आप नाम दे सकते हो। और इसकी जो साइज़ है ना वो 1080 पिक्सल्स। आजकल जो सोशल मीडिया की फीड पोस्ट की जो साइज़ हो गई है इंस्टाग्राम और फेसबुक की वो ये है, तो आप लोग कर सकते हो। और जो 300 पिक्सल्स रख सकते हो या 72 पिक्सल्स रख सकते हो, ये 300 में रख रहा हूँ। और मैंने कलर मोड RGB रखा है। RGB हम डिजिटल मीडियाज़ के लिए रख रहे हैं और बैकग्राउंड वाइट फ़िलहाल। तो ये हमारे कॉन्फ़िगरेशंस हैं इसके लिए। फिर मैं इसको ओके कर रहा हूँ तो मेरे पास इस तरह का डॉक्यूमेंट आएगा, सही है। तो इसके अलावा सबसे पहले मैं एक और ये जो फोटोशॉप की ट्रिक है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ रेक्टेंगल को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मुझे इसके जो एजेस हैं इसको राउंड करने हैं, तो ये यहाँ पे एक ऑप्शन खुल के सामने आया है आपके पास। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है 0 पिक्सल 0 पिक्सल 0 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ आपके पास देखो 4 कॉर्नर्स है। अगर मैं इस कॉर्नर को अगर मैं बढ़ाऊँ तो ये देखो इसके एजेस जो है हो गए राउंड हो गए, ये एकदम से पूरे के पूरे राउंड हुआ है, सही है। अगर इसको मैं अनचेक करूं, यहाँ पे जो ये कांस्टेंट है इन सब के साथ प्रोपोर्शनल ये होगा। अगर इसको मैं अनचेक करूं तो ये एक इंडिविजुअल के साथ मैं प्ले कर सकता हूं, सही हो गया। इसी तरह इसके साथ मैं प्ले कर सकता हूं, इस तरह का एक कोई शेप बन गया। अब फॉर एग्जांपल ये इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद इस केस को मैं अप्लाई कर रहा हूँ पॉलीगॉन के लिए, ठीक है। पॉलीगॉन यहाँ पे पॉलीगॉन टूल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। पॉलीगॉन के 6 साइड्स अगर मैं रखता हूँ तो ये मतलब हो गया हेक्सागोन। अगर 8 साइड्स होंगे तो वो ऑक्टागोन, अगर 5 साइड्स होते हैं तो उसको पेंटागोन बोलते हैं। मैं 6 साइड वाला एक हेक्सागोन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे इस तरह। मैंने जब ड्रॉ किया तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं आया कि हम कहीं से इसके जो एजेस है उसको राउंड कर सकें। तो उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि एक फ़ाइल है उसको आपने रन कराना है। एक प्रोग्राम फाइल टाइप का है एक एक्सटेंशन के साथ एक फ़ाइल मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। लिंक में आप डाउनलोड कर सकते हो, मैं गूगल ड्राइव पे डालूँगा, उसको डाउनलोड करें। तो सबसे पहले आपने जाना है उसमें क्या कहते हैं अपना फ़ाइल पे जाने के बाद स्क्रिप्ट्स जो है यहाँ पे जाओगे। जाने के बाद इसके बाद ब्राउज़ करोगे। ब्राउज़ करने के बाद मेरे पास ये डाउनलोड्स में ये पड़ा हुआ है कॉर्नर एडिटर JSX की फ़ाइल है, इसको मैं रन करा देता हूँ। अगर मैं रन कराऊंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैं इसके एजेस को मैं रख रहा हूँ 75। तो 75 को रख के जो है ये राउंड पे क्लिक करूँगा तो ये बिल्कुल राउंड हो गए, इसके एजेस राउंड हो गए। तो ये देखें सर, ये एक अमेजिंग सा एक टूल, एक ट्रिक है। अब इसके मैं डुप्लिकेट्स बना के अपने हिसाब से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो ये एक ट्रिक थी फोटोशॉप के हवाले से, और इसको ही हम यूज़ करते हुए मज़ीद जो है हम क्या क्या कर सकते हैं इस तरह का एक बैनर। तो मेरा दिमाग में मैंने सोचा है कि आज कोई किसी डॉक्टर के लिए या किसी क्लिनिक के लिए हम आज कोई बैनर डिज़ाइन करने वाले हैं। तो मैं जस्ट इसको यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो एक इमेज भी लेके आऊँगा, एक लोगो भी लेके आऊँगा। सबसे पहले जो है आपका लोगो जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे एक लोगो है, मैंने इसको अपने ऐसे ही मतलब कोई वो है कुछ खास लोगो नहीं है, मैंने ऐसे ही नेट से उठाया हुआ है। और इसको मैं मैजिक इरेज़र की मदद से जो है ना इसको हटा देता हूँ सब चीज़ें। ये तो कुछ ज़्यादा हट गया, तो फ़िलहाल मैं इसके ऊपर से T10 रख रहा हूँ और इसको कंटेजियस क्लिक कर रहा हूँ। तो ये अंदर वाला नहीं हटेगा, इसको भी हटा देते हैं। इसको तो मैं नॉर्मल इरेज़र्स भी हटा सकता हूँ। ये देखें, तो ये आपके पास जो है आपका लोगो है। लोगो सबसे पहले लेने का मकसद ये होता है कि आपका जो बैनर होगा उसमें एक थीम चल रही होगी, कलर थीम। वो कलर थीम आती कहाँ से? कलर थीम आएगी आपके लोगो से। तो मैं इसको लेके जा रहा हूँ यहाँ पे। तो फिर एक और चीज़ मैं करने वाला हूँ, इसको जो है ना मैंने डुप्लिकेट कर रहा हूँ। डुप्लिकेट आप जस्ट सिंपल ऑल्ट पर प्रेस करके, ऑल्ट पर प्रेस करोगे तो ऐसी निशान आएगी। फिर इसको अगर ऐसे ड्रैग करोगे तब भी डुप्लिकेट हो जाता है, या इसको कंट्रोल J से इसको क्लिक करके कंट्रोल J करोगे तब भी ये डुप्लिकेट हो गया। यहाँ पे आप लेयर्स में देख सकते हो, ये देखो। तो ये डुप्लिकेट की कहानी। सबसे पहले मैं इसके साथ खेल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा लोगो प्लेस होने वाला है। तो मैं कंट्रोल प्लस से जूम आउट और कंट्रोल प्लस से जूम इन और कंट्रोल माइनस से जूम आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं शिफ्ट की मदद से इसको थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। बढ़ा के जो है मैं अपनी लोगों के लिए जगह बना रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है।
तो इसके अलावा जो है यहाँ पे मैं इसको एक और डुप्लीकेट ले रहा हूँ। डुप्लीकेट लेने के पीछे कोई रीज़न है, और ऊपर वाला जो है उसको मैं वाइट रख रहा हूँ, नीचे वाले को जस्ट बाहर थोड़ा टिल्ट कर रहा हूँ। सही है, ये पॉलीगॉन ये वाला सही, ये देखे जस्ट ये करके थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे इसको मैं ग्रेडियंट भी डाल सकता हूँ। मैं ग्रेडियंट इसके साथ मैं ग्रेडियंट खेलता हूँ, तो यहाँ पे इसमें डबल क्लिक करें तो आपका लेयर स्टाइल्स जो है वो खुल जाएगा। यहाँ पे आके ग्रेडियंट पे आके आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ से आप कलर पिकर उठाओगे, कलर पिक करोगे। जैसे कि यहाँ पे कोई देखो ये मेरा एक कोई ग्रेडियंट के साथ में खेल रहा था, तो ये आप इसको एडजस्ट कर रहे होगे। अगर आपके शेप बने आ रहे हैं तो इसी तरह आप चेंज करके देख सकते हैं, स्केल को बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका किसी हद तक एक वो बन गया है। सही है, तो इसी तरह ये एक कहानी बनती हुई नज़र आ रही है आपके पास। और यहाँ पे हमारे पास स्टोक जो है इसको हमने बिल्कुल नील करना है। मुझे स्टोक नहीं चाहिए, ताकि इसके इर्द गिर्द इसका भी जो है मुझे स्टोक नील करना है। अब आगे भी मज़ीद इसके साथ हम वो कर लेंगे क्या क्या हो सकते हैं। तो मैं सबसे पहले अपना लोगो जो है यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। लोगो को मैं छोटा कर रहा हूँ। छोटा करने के बाद मैंने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, तो ये मेरा लोगो आ गया। यहाँ पे मैं थोड़ा कंट्रोल प्लस से पहले इसको अप्लाई करते हैं, फिर इसको कंट्रोल प्लस से और फिर स्पेस में प्रेस करूँगा तो हैंड टूल आएगा। हैंड टूल की मदद से मैं इसको मूव कर सकता हूँ अपने फेवर में। ठीक हो गया। इसको मज़ीद मैं दूसरे साइड में थोड़ा ज़्यादा वो हो रहा है ना, तो इसको ऐसा मैं कर सकता हूँ। ये देखें, तो इस तरह मैं कर सकता हूँ। करने के बाद यहाँ पे मैंने लोगो लगाया। लोगो लगा के इसको अपने साइज़ के हिसाब से शिफ्ट को यूज़ करते हुए मैं शिफ्ट प्रेस करते हुए इसको बड़ा कर रहा हूँ। शिफ्ट को प्रेस करने से क्या होगा, ये डिफॉर्मेशन नहीं होगी, प्रोपोर्शनल जो है वो उसकी साइज़ बढ़ती रहेगी। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अल्फ़ा क्लिनिक्स फॉर एग्ज़ाम्पल। कोई ख़ास मुझे नाम नहीं सोच रहा है, तो मैंने इसका नाम रखा है अल्फ़ा क्लिनिक्स, और इसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ। और यहाँ पे कोई मेरे पास कुछ ट्रेंडिंग जो है ग्लोरी कह के एक वो है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो भी मैं गिलरॉय वो आजकल हॉट सेलिंग चल रहा होता है, तो शायद यहाँ पे मैंने डाउनलोड नहीं किया होगा। मैंने किया था जहाँ तक मुझे याद है। ये कोको भी बहुत मैंने अभी रिसेंटली डाउनलोड किया है। आप गूगल से आप देख सकते हो। ये देखो कोको भी एक अच्छा जो है आपके पास, कोको में आपके पास बोल्ड है, तो ये भी एक अच्छा जो है वो है। ये भी एक अच्छा फ़ॉन्ट है। ये हॉट सेलिंग जो फ़ॉन्ट है उनमें से आता है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करो, या आपके क्लाइंट प्रोवाइड करेगा आपको। तो ये बैनर अल्फ़ा क्लिनिक्स का जो है, इसके अलाइनमेंट में मैं इस तरह सेट कर देता हूँ कि लेफ़्ट लाइन करते हैं। तो ये हमारा हो गया अल्फ़ा क्लिनिक्स का लोगो। इसको मैं थोड़ा और पुश कर रहा हूँ इस तरफ, और इसको भी जो है मैं थोड़ा पुश करके इन दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस देते हैं। सही है, तो मेरा सबसे पहले कलर थीम जो है वो यहाँ से आ गया। सही है, और यहाँ पे मुझे अभी एक डॉक्टर भी चाहिए, और इसका भी मैं स्टोक जो है नील कर रहा हूँ। सही है, एक डॉक्टर चाहिए, तो मैं डॉक्टर कहाँ से लाऊंगा? मैं डॉक्टर लाऊंगा भी, देखो आपके सामने लेके आऊँगा। डॉक्टर की एक पिक्चर जो है मैंने unsplash.com से उठाई है। unsplash.com बेसिकली एक फ्री साइट है जहाँ से आप पिक्चर्स वगैरह उठा सकते हैं। तो मैंने भी एक डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पे एक डॉक्टर है, ये डॉक्टर फॉर एग्ज़ाम्पल है कोई, तो इसको ये फ़िलहाल लॉक है। मैं ऑल्ट और डबल क्लिक से इसको रिलीज़ कर रहा हूँ। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ, और फिर कंट्रोल माइनस से जूम आउट कर रहा हूँ। फिर इसको शिफ्ट की मदद से स्केल मैंने किया हुआ है। ये देखो, तो किसी हद तक ये मेरे उसमें आ रहा है, आर्ट बॉट में ये आ रहा है इसमें पिक्चर में। तो मैं इसको अभी क्या करना है, क्लिप मास्क करना है। क्लिप मास्क करने के लिए ये वाला नहीं, मेरा है पॉलीगॉन, ये वाला है। तो इस पॉलीगॉन के ऊपर ये होना चाहिए जिसमें आप क्लिप मास्क कर रहे हो। तो मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा, और इनके बीच में मैं अगर कर्सर लेके जाऊँगा तो इस तरह कोई सिंबल आए, तो यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये बिल्कुल जो है क्लिप मास्क हो गया। तो इसको मैं फिर से शिफ्ट की मदद से थोड़ा और छोटा कर रहा हूँ।
तो ये देखिए अब ये बहुत इसमें बहुत एक अच्छा निखार आने वाला है। क्यों कैसे अब मैं बता रहा हूँ। इसको मज़ीद मैं इसको मैं डुप्लिकेट ले रहा हूँ। कंट्रोल जे से नीचे वाले को जिस तरह ऊपर वाले के साथ हमने किया है, खेला है, इस तरह ही इसको भी खेलते हैं इसके साथ भी। ये देखो अब इसके और यहाँ पे ये जो है इसका जो जस्ट वेट माइल इसका जो लेयर स्टाइल है, जिस तरह का कोई ग्रेडियंट हम लोगों ने लिया है, इसके जो लेयर स्टाइल है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसमें मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ये देखो इसमें भी एक ग्रेडियंट टाइप का आपको लुक नज़र आ रहा होगा। और इसका एक और भी हम वो कर सकते हैं, इसके साथ हम इसका शेडो भी हम कर सकते हैं। इसका हम शेडो बिल्कुल वो करते हैं 90 पे करते हैं। 90 पे करने के बाद 90 में करने के बाद इसके साथ मज़ीद कुछ खेलते हैं ताकि इसका डिस्टेंस तो हम वो करते हैं, फिर इसको बढ़ाते हैं थोड़ा। ये देखो इस तरह का, हाँ इस तरह का कुछ कर सकते हैं। इसकी ओपेसिटी हम थोड़ी कम कर सकते हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा अजीब सा ना लगे। तो ये देखो एक थोड़ा सा ये एम्बॉस्ड हो गया है। अच्छा तो काफ़ी कुछ अच्छा लग रहा है, इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। ये तीनों एक वो हमारी ये वाली एक सेक्टर वो हो गया है। अब ये वाला जो एरिया है इसका भी मैं स्ट्रोक जो है नील कर रहा हूँ, तो इसको भी मैंने नील कर दिया। सॉरी इसका जो फिल तो मुझे चाहिए कोई भी कलर, फ़िलहाल इसके स्ट्रोक जो है नील कर रहा हूँ, सही है। अब इसका भी मैं जो है मुझे लेयर स्टाइल पेस्ट करना है, ये वाला ही सही है, जाकि इसका कोई वो आ जाए। अब इसको थोड़ा मैं बड़ा कर रहा हूँ। बड़ा करने के बाद यहाँ पर मैं प्लेस कर रहा हूँ, थोड़ा और बड़ा कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्लेस कर रहा हूँ। और प्लेस करने के पीछे कोई रीज़न है, मैं बताऊँगा क्या रीज़न है, सही है। और यहाँ पे मैं अभी जो है एक रेक्टेंगल लेके आ रहा हूँ। रेक्टेंगल को मैं यूँ प्लेस कर रहा हूँ। राउंड रेक्टेंगल है, इसकी हम एजेस कम कर सकते हैं। इसको वो कंस्ट्रेंट कर रहे हैं, फिर इसके एजेस थोड़े कम कर रहे हैं और फिर इसको हमें वाइट करना है। तो वाइट हमने किया, वाइट के बाद जो है मुझे फिर यहाँ पे लिखना है लर्न मोर, ठीक हो गया। लर्न मोर लिखना है और इसको जस्ट छोटा करना है। छोटा करने के बाद मैं कैरेक्टर्स में जाऊँगा, फिर इसको छोटा करूँगा। बहुत ही कुछ ज़्यादा छोटा हो गया ये। इसको मैं बोल्ड करूँ, इसको मैं थोड़ा और एंड तक करता हूँ। तो ये इसको मैं लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। अब इसके एडजस्टमेंट के लिए हम थोड़ा जूम करते हैं इसको, और हैंड टूल की मदद से इसके साथ आप लोगों को पता है ये सारी चीज़ें। तो ये ठीक हो गया, सही। और ये दोनों इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको मूव करके थोड़ा ऊपर लेके जा रहे हैं, सही है। और मुझे यार ये बहुत ज़्यादा बोल्ड जो है ना वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा रेगुलर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये थोड़ा, हाँ ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। रेगुलर ये रेगुलर है और इसको 6 तक लेके आ सकते हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा बड़ा भी आपको कॉल टू एक्शन बटन अच्छा नहीं लगता है, या इवन हम 7 भी कर सकते हैं इसको, सही हो गया। तो फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा www.alphaclinics.com। तो ये देखो ये मैंने लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको हम लोग वो करते हैं, इसमें इनकी स्पेसिंग, कैरेक्टर स्पेसिंग देते हैं और इनको लेके यहाँ पे आ जाते हैं। और इसके बाद इसका कलर हम वाइट करते हैं, इसको हम थोड़ा बोल्ड कर सकते हैं ऐसे। तो इसका जो राउंडेड रेक्टेंगल है उसका हम शेडो दे सकते हैं। इसी तरह का डिस्टेंस हम थोड़ा रख सकते हैं, ओपेसिटी कम कर सकते हैं, डिस्टेंस थोड़ा और कम, ये। तो ये किसी हद तक देखो यहाँ पे कॉल टू एक्शन हमारे पास बटन बन गया है। ये इसको पॉलीगॉन को भी थोड़ा एडजस्ट करेंगे, तो दैट्स इट। और इसमें हम एक और कॉल का बटन भी लगाएंगे, तो उसके लिए हमें एक और पॉलीगॉन चाहिए होगा, क्योंकि एक और चीज़ यहाँ पे जो शेप जो यहाँ पे जो शेप्स यूज़ हो रहे हैं वो सारे पॉलीगॉन यूज़ हुए हैं।
तो इसका भी ख्याल रखना है। इसको मैं कंट्रोल जे से डुप्लिकेट कर रहा हूँ, फिर इसको मैं छोटा करूँगा, यहाँ से शिफ्ट की मदद से प्रेस करूँगा और प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैं प्लेस करूँगा। प्लेस करने के बाद यहाँ पे मैंने एक कॉल का आइकन दिया हुआ है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ फ़िलहाल। इसको भी डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं ओपन कर रहा हूँ कॉल का जो आइकन है, मैंने नेट से उठाया था जस्ट PNG का। इसको मैं लेके यहाँ पे आ रहा हूँ। लेके आने के बाद इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, जूम करते हैं, इसको थोड़ा स्मॉल करते हैं, ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको, और ठीक हो गया। तो मुझे ना, मेरे पास बहुत ज़्यादा कस्टम शेप्स भी है, मगर मुझे कोई ऐसा शेप नहीं मिला, तो इसलिए जो है मैंने ये, और इसको मैं स्टाइल्स में जाके इसका कलर ओवरले कर रहा हूँ वाइट। ठीक हो गया। और इसको थोड़ा जूम करके इसके सेंटर में इसको एडजस्ट करते हैं। सही है। और अच्छा, ठीक हो गया। ये हो गया हमारे पास कॉल टू एक्शन। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसका कलर मैं ब्लैक रख रहा हूँ फॉर एग्जांपल, और इसका करेक्टर स्पेसिंग भी मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे 0। कॉल अस टू फाइंड मोर। ठीक हो गया। इसका यू भी छोटा कर रहा हूँ, इसको मैं 6 कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, 6, और इसको इसके साथ ही लगा देते हैं ऐसे। और यहाँ +1 या +9 टू इसके बाद 313-6667 ऐसा कोई नंबर हम डाल देते हैं अपने से। और इसको हम बोल्ड कर रहे हैं, इसको हम 8 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं, या फिर इवन 8 कर सकते हैं। तो ये हमारा ये बोल्ड हो गया इस तरह, सही हो गया। और इसके ऊपर जो है इसको थोड़ा इस तरफ लेके आते हैं। तो दैट्स इट। ये बहुत ही सही लग रहा है, सही लग रहा है मेरे नज़र में। तो यहाँ पर नहीं, बड़ा ही करते हैं। तो ये हम लोगों ने एक अब तक का हो गया है काफ़ी कुछ काम। अब कुछ और चीज़ हम ऐड करने जा रहे हैं, वो है यहाँ पे कुछ अपना कंटेंट लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है, किस तरह का कंटेंट आपके क्लाइंट को क्या चाहिए होता है, आपके क्लाइंट को किस चीज़ का क्या मैसेज देना है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल फ्री क्लिनिक्स, अगर कोई हम यहाँ पे फिलंथ्रोपी की अगर कोई बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम फ्री क्लिनिक्स का कुछ लगाते हैं, और इसको थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं। यहाँ पे इसको तो बहुत ज़्यादा बोल्ड कर लिया हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए मुझे, बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए था। इसका इस तरह का करते हैं, फिर इसको यूँ, फ्री क्लिनिक्स बाय डॉक्टर लेरी प्रैक, कोई भी नाम दे रहा हूँ फ़िलहाल मैं। और इसको बिल्कुल छोटी कर रहा हूँ, छोटा, और थोड़ा इस तरह का। ये आप अपने अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बट टाइपोग्राफी के एक रूल ये है कि यहाँ पे सब में एक ही फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है, तो इसीलिए आपने ये कोशिश करना है। संडे, और अब यहाँ पे इटैलिक जो है अच्छा नहीं लगता है। संडे, फॉर एग्ज़ाम्पल आज की डेट जो है वो 25 है, तो 28, मतलब कोई भी मैं डेट रख रहा हूँ 2021, 28 मार्च
2021, इसको आगे वाले को हटा देते हैं, तो ये हमें नहीं पता, और इसको मैं हटा रहा हूँ, यूँ कर रहा हूँ। सही है। एट पार्क व्यू स्ट्रीट XYZ। तो ये एक बैनर हो गया। और असल में मेरे पास कंटेंट दिमाग में कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आपके क्लाइंट कुछ बोले आपको इस तरह का मुझे कंटेंट चाहिए, तो इस हिसाब से मैं वहाँ पर कंटेंट लिख सकता था, बट मेरे पास कंटेंट दिमाग में नहीं आ रहा है। बट यहाँ तक का जो बैनर है और यहाँ तक के जो कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या चीज़ें थी, डिज़ाइनिंग का क्या प्रिंसिपल्स थे, क्या चीज़ें इसको मज़ीद बेहतर बना सकते थे, और फोटोशॉप का जो फोटोशॉप की जो ट्रिक थी कि राउंडेड पॉलीगॉन, ये मुझे आपको बताना था। तो उम्मीद है आज का ट्यूटोरियल आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। आज तक के लिए अपना इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।